दोस्तों स्मार्ट रेलवे स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पर रेलवे डिपार्टमेंटल संबंधित स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है और आशा करता हूं कि अब तक जो स्टडी मटेरियल यहां पर आपको प्रोवाइड किया गया है उससे आपको आपकी तैयारी में बहुत मदद मिली होगी। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि हमने इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन या फुल फॉर्म की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके 3 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर किसी ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। दोस्तों इस चैनल पर जो वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं उसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट रेलवे स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस कि आपको वहां से आसानी से इसकी पीडीएफ मिल सके। दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। तो जो लास्ट थर्ड पार्ट है उसमें हमने देखा था कि लास्ट एक प्रश्न था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरआरएस के। उसका सवाल मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला था, कुछ कमेंट्स भी उसमें आए हैं और उनका सही जवाब था। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट हो जिससे कि मुझे भी ये लगे कि लोग इसे देख रहे हैं और उनको इससे हेल्प मिल रही है। तो सबसे पहले जान लेते हैं 88 नंबर पर जो फुल फॉर्म दी हुई है आरआरएस के, तो वो उसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। दोस्तों ये फंड बीच में जो सेफ्टी है उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे चलाया गया था। और अगली फुल फॉर्म की बात करें तो अगली फुल फॉर्म है 89 नंबर पर यूबीएएम। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड वेंडर अप्रूवल मॉड्यूल। ये ऐसी फुल फॉर्म है जो पूछने की संभावना है, क्योंकि आजकल जो रेलवे में टेंडर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो जो चीजें ज्यादा होती है या ट्रेंड में होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो वहां से प्रश्न बनने की संभावना हो जाती है। तो ये जो टर्म्स हैं वो टेंडर और जो एमएनपी और या वर्क्स है उससे रिलेटेड रहती है, तो आपको ये याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। दोस्तों अगली टर्म की बात करें फुल फॉर्म 90 नंबर पे डीआरएफ डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड। और दोस्तों अगली जो फुल फॉर्म है 91 नंबर पर कैपेक्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैपेक्स? कैपेक्स की फुल फॉर्म है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सीएपी से कैपिटल और ईएक्स से एक्सपेंडिचर, तो यह फुल फॉर्म हो गई कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों 92 नंबर की फुल फॉर्म की बात करें व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएसपी, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। ये आरएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो प्लान हेड है PS21, तो आपको याद रखना है PS21 प्लान हेड है इसका रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। दोस्तों 93 नंबर पर जो फुल फॉर्म पूछी गई व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SRSF, स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड। तो ये दो फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, SRSF और RRS की हमने आपको बताई दी थी, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, और SRSF स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड। अगली फुल फॉर्म पे चलते हैं तो 94 नंबर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WMS, तो वर्क्स मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंसेस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जा सकती है, इसका प्लान हेड भी पूछा जा सकता है, तो आपको प्लान हेड भी इसका याद रखना है। अगली फुल फॉर्म की बात करें 95 नंबर पर, तो फुल फॉर्म है EMD की फुल फॉर्म अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ऐसे EMD, ये आपको सब चीजें याद रखनी। EMD वर्क्स में कितनी होती है, दो चीजें EMD एक साथ आपको वर्क्स की याद रखनी है, प्लस जो अपने टेंडर है, सर्विस टेंडर है, उसकी भी याद रखनी है। और पीजी की फुल फॉर्म व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीजी की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस गारंटी। तो EMD की हो गई अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट और पीजी की हो गई परफॉर्मेंस गारंटी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे रिलेटेड आपको सारी चीजें याद रखनी है कि इसकी जो EMD है वो कितनी परसेंट रहती है, 5% किसके 5%, ये बक्स के लिए कितनी है, उसके लिए कितनी, क्योंकि आपको 3 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और पीजी भी इस तरीके से ही होती है, पीजी को कितने दिन तक आपको कुछ भी इस पे वो नहीं लिया जाता है, उसके बाद 31 डेज से वो, तो ये सारी चीजें उसमें आपको याद रखनी है। तो पीजी की फुल फॉर्म हो गई परफॉर्मेंस गारंटी। पीजी और EMD दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इनसे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है किसी न किसी एग्जाम में।
तो MSOP अगली फुल फॉर्म 97 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSOP। तो ये MSOP की फुल फॉर्म है मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर। दोस्तों यहाँ हम केवल फुल फॉर्म की बात करेंगे, लेकिन जब वर्क्स और MNP का एक वीडियो में लेकर आऊंगा उसमें मैं आपको एक एक टर्म के लिए बारे में समझाऊंगा कि ये टर्म होती क्या है और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं। तो आगे देखते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GCC। GCC की फुल फॉर्म होती है जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आगे उसमें चलते हैं, ये पूछी गई फुल फॉर्म है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GEM। तो इसकी फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। यहाँ पे ई लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इसको इलेक्ट्रॉनिक भी लिख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ एम का पूछा जा सकता है कि एम का मतलब क्या होता है। तो लोग केवल मार्केट तक ही नहीं, मार्केट नहीं पूरा मार्केट प्लेस है, इसको याद रखना है आपको। आगे देखिए 100 नंबर की फुल फॉर्म GFR जनरल फाइनेंशियल रूल्स। ये जो भी रिलेटेड है अकाउंट से रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन साथ ही साथ ये चीजें जो आजकल क्या है कि सभी डिपार्टमेंटों में टेंडर बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो उस रिलेटेड भी ये सभी डिपार्टमेंट के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे एक और इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म की बात करें तो GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, क्योंकि ऐसी फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है जो बड़ी होती है। ये व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBR, ब्रैकेट में IF दिया हुआ है। तो EBR की एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग। अगली फुल फॉर्म की बात करें, कुछ रेट्स जो भी यहाँ पे होते हैं, SOR रेट्स फुल फॉर्म 103 नंबर पे SOR शेड्यूल ऑफ रेट्स। ये अगर एक SOR है तो शेड्यूल ऑफ रेट्स, और अगर SSOR है तो स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स। तो हमको शेड्यूल ऑफ रेट्स तो पता ही, लेकिन एक और S लगा दे तो ये स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट हो जाती है। अगर आगे बात करें 105 नंबर पर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIRR। तो इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दोबारा से एक बार देख लेते हैं, फाइनेंशियल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और अगली फुल फॉर्म 106 नंबर की फुल फॉर्म की हम बात करें तो ये फुल फॉर्म का है PVC प्राइस वेरिएशन क्लोज। दोस्तों ये सारी पूछी हुई फुल फॉर्म है किसी न किसी एग्जाम में, और एक और स्टोर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMMS इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों यहाँ पर जो नीचे है, नीचे लिंक दी हुई है, तो ये लिंक आपको PDF में भी दिखाई देगी। तो आपको वहां इस लिंक पर आप क्लिक करके भी हमारे चैनल को या टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रखे, ये है IMMS इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम, और ये है अगली फुल फॉर्म है MMIS मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोस्तों दोनों चीजें आपको क्लियर कर लेनी है, IMMS इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम और MMIS मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और हाल ही में जो रेलवे में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको जल्दी से पूरा करने के लिए जैसा एक यूनिट बनाई गई है GSU गति शक्ति यूनिट। दोस्तों इसका नाम से ही पता चल जाता है, गति शक्ति यूनिट मतलब तेजी से कार्य को कंप्लीट करने के लिए यूनिट बनाई है गति शक्ति यूनिट। अगली अगर फुल फॉर्म की बात करें 110 नंबर की, तो PL नंबर, PL आपको सबको पता ही होगा, 8 नंबर का 8 डिजिट का जो एक नंबर दिया होता है एक पर्टिकुलर आइटम के लिए। तो इसका जो फुल फॉर्म प्राइस लेजर नंबर या प्राइस लिस्ट नंबर दोनों ही पूछ ली जाती है। अगर लेकिन दोनों एक साथ नहीं आएगी तो आपको कोई भी एक याद रखनी चाहिए, प्राइस लिस्ट नंबर। ये S को यहाँ D गलती से लिखा है, होती है प्राइस लेजर नंबर और प्राइस लिस्ट नंबर। दोस्तों आगे बात करें तो अगर 111 नंबर पर LPP लास्ट परचेज प्राइस, ये एक्चुअली जब भी हम भी कोई भी आइटम प्रोक्योरमेंट करते हैं तो हम LPP या LPR को देखते हैं, जिससे कि जब हम प्रोक्योरमेंट के लिए जाते हैं तो उसका रेफरेंस यूज करते हैं। तो LPP तो लास्ट परचेज प्राइस हो गई और LPR हो गया लास्ट, LPR को यहां देखें तो लास्ट परचेज रेट। अगले 113 नंबर पर जो फुल फॉर्म है उसकी बात करें
AAC एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन। दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं 114 नंबर के फुल फॉर्म को। ये 114 नंबर पर जो फुल फॉर्म दिए हुए SRC स्टैंडिंग रिव्यू कमेटी, क्योंकि जब भी टेंडर होता है तो रिव्यू कमेटी बनाई जाती है और टीसी टेंडर कमेटी भी बनती है। तो ये पार्ट ऑफ टेंडर के एरिया के जो है सभी पार्ट है। अगर TOR ये फुल फॉर्म पूछी हुई फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TOR, तो इस TOR की फुल फॉर्म होती है टर्नओवर रेशियो। आगे बात करें 116 नंबर पे जो फुल फॉर्म पूछी गई TPC। दोस्तों TPC की फुल फॉर्म है टेंडर परचेज कमेटी। और अगर हम एम्प्लॉय के उसमें हित में काम करें तो ये जो 117 नंबर पर जो फुल फॉर्म पूछी गई है, अभी भी ये फुल फॉर्म APO की एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये हाल ही में पूछी गई फुल फॉर्म भी है। एक ये 12 डिजिट का नंबर होता है प्रान नंबर। तो ये प्रान नंबर होता है, तो प्रान नंबर PRAN, इसकी फुल फॉर्म P फॉर प्रोविडेंट, R फॉर रिटायरमेंट और A फॉर अकाउंट और N फॉर नंबर। तो प्रोविडेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, दोस्तों ये आपको याद रखना है। अगली फुल फॉर्म की बात करें हम 118 नंबर की, तो अगली जो फुल फॉर्म है PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये क्या होता है कि ये हमारे जो हमको पेंशन मिल रही है, जो भी चीजें मिलती है उनकी देखरेख करती है कि सही जो भी चीजें हैं वो सही से हो रही हैं कि नहीं। और इससे रिलेटेड पॉइंट भी आपको हम जब चीजें देखेंगे तो उस टाइम हम इनको एक एक चीज को देखेंगे। प्राण है तो आपको प्राण की फुल फॉर्म के साथ साथ ये भी याद रखना है कि ये पूछा जा सकता है कि इसमें कितने डिजिट होते हैं। यहाँ पे PL नंबर है, सबको पता है PL नंबर में कितने डिजिट होते हैं, लेकिन आपको PL नंबर नहीं दे के PO नंबर पूछ लेंगे। आपको PO की याद रखनी कि PO में कितने डिजिट होते हैं, तो 14 डिजिट होते हैं। ऐसे करके आपको चीजें याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न एक बार पूछ लिया तो वही रिपीट होगा ऐसे, लेकिन हम उसको आधार बनाकर ये देख सकते हैं कि आगे क्या पूछा जा सकता है। यहाँ पे जैसे AAC है 113 नंबर पे एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन, तो इस बार अगर एक बार AAC पूछा है तो संभावना बनती है कि AMC CMC ये AMC पूछी जा सकती है। तो जो उससे रिलेटेड टर्म्स बनती है वो उससे पूछी जा सकती है उस एरिया के अंतर्गत। तो दोस्तों अगली फुल फॉर्म को देखते हैं। जो अगली फुल फॉर्म है तो दोस्तों वो अगली फुल फॉर्म है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPS जो कि बहुत ही ट्रेंड में है, अभी UPS भी आ गया है। तो NPS नेशनल पेंशन सिस्टम है, इसी तरह UPS की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। और अगली फुल फॉर्म है CTG कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। ऐसे ही 121 नंबर पर जो फुल फॉर्म पूछी हुई है DCF डिस्काउंटेड कैश फ्लो। आगे देखते हैं दोस्तों DCRG जो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, इसकी जो वैल्यू है वो 25 लाख, ग्रेजुएटी की जो 25 लाख इस टाइम दी हुई है। तो आगे अगर बात करें हम टेक्निकली चीजों की बात करें तो अगर मेमू चल रही है, जो ट्रेन होती है मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, अगर M को हटा दिया तो पहले EMU थी तो अभी मेमू है तो EMU की हो जाएगी इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। अगर डेमो की बात करें तो डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, दोस्तों जहां पे ये डीजल से चलती है और ये इलेक्ट्रिकल लाइन पे मेमो चलती है। और अगली अगर 125 नंबर पे ये क्योंकि ट्रेंड इसको इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि जो वैगन्स है उनमें अभी मॉडिफिकेशन चल रहा है। एस्कॉर्ट का वैगन है, एस्कॉर्ट के जो सिलेंडर है उसमें मॉडिफिकेशन चल रहा है और जो नॉर्ब्रिम्स है उसके सिलेंडर है उसमें भी मॉडिफिकेशन चल रहा है। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों जो BMBS है बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, अब हम ये याद कर लिया बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, लेकिन ये S की जगह C भी आ सकता है। BMBC बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, तो आपको वो भी याद रखना है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे लिखने से चीजें बड़ी हो जाती है। तो हमको क्या करना है कि लिंक करके चीजों को कम टाइम में ज्यादा चीजें याद करनी है।
आगे अगर हम बात करें, FNR होता है फ्लाइट नंबर रिकॉर्ड। तो अगर आगे बात करें 127 नंबर पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपको याद भी होगी। और आगे इसी टर्न पे अगर फ्लाइट में BLC वैगन, बोगी लो कंटेनर, तो इसकी बात करें तो हम बोगी लो प्लेटफॉर्म कंटेनर। तो ATL ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक, ATL की जो फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक, आपको पता ही होगा। तो इसमें फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, साथ ही साथ फुल फॉर्म नहीं पूछी जाएगी तो आपको पूछा जा सकता है कि इसे लॉक करने के लिए कितने वेट की जरूरत होती है और खोलने के लिए कितने वेट की जरूरत है। तो लगाने के लिए तो इसको 600 kg की जरूरत होती है और खोलने के लिए 1000 kg की। तो इस तरीके से आपको ये ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक है, ये याद कर लेना है। आगे देखते हैं 129, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDAS, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग अप्रूवल सिस्टम। ये आजकल बहुत, ये भी ट्रेंड में है, क्योंकि जो भी ड्राइंग होती है डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन ही अप्रूवल ले लिया जाता है उनका। और अगर बात करें 130 नंबर पर एक फुल फॉर्म दी हुई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEG, तो स्विच एक्सपेंशन जॉइंट। ये जो फुल फॉर्म है ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ये अपनी जो रेलवे लाइंस होती है उनसे रिलेटेड रहती है। तो 131 नंबर पर जो फुल फॉर्म पूछी हुई है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ETRR। तो ETRR की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर रेलवे रिसिप्ट। और 132 नंबर पर जो फुल फॉर्म जो पूछी गई, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। दोस्तों ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, GPS, RFIDs, क्योंकि ट्रेंड में है। बाकी क्या है कि अभी ये चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं जगह जगह पर। आगे अगर 133 नंबर की फुल फॉर्म की बात करें, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, TH यहाँ पे गलती से है, तो ये यहाँ पर कैग को आपकी फुल फॉर्म याद रखनी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पैरो, जो ऑफिसरों की जो अपार भरी जाती है वो स्पैरो पे भरी जाती है। अदर देन इस ऑफिसर्स जो अपार जो भरी जाती है HRMS पर, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो आप हमको मैंने बताया था ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, वहां पर हम लीव भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने उसकी फुल फॉर्म जान ली थी पहले ही। और जो स्पैरो होता है, स्पैरो जो ऑफिसर की अपार इस पे भरी जाती है, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। तो आपको ये, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपकी लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। स्मार्ट, S फॉर स्मार्ट, P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर अप्रेजल, और डबल R है तो फर्स्ट R का मतलब है रिपोर्ट, सेकंड R का मतलब रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो सिस्टम, O फॉर ऑनलाइन और W फॉर विंडो। और आगे अगर हम बात करें OIRMS, ये पूछी हुई फुल फॉर्म है, अभी की एग्जाम में पूछी हुई फुल फॉर्म है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मोस्टली ये जो रिक्रूटमेंट और इंडेंट की बात करें तो ये पर्सनल से रिलेटेड रहती हैं, तो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अदर देन अदर डिपार्टमेंट। तो OIRMS है, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों अगर जैसे कि LAP है, HLAP है, इनकी तो आपको पता ही है, लेकिन WRIIL, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। तो जो IOD होती है उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है WRIIL, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। और लास्ट में जैसा कि 137 पर एक फुल फॉर्म दी हुई है NDMA, इसकी फुल फॉर्म में इस वीडियो में नहीं बता के जो अगला वीडियो हमारा लास्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है वो हमने लगभग डिस्कस कर ली है, और अगली जो वीडियो आएगा उसमें जो बची हुई फुल फॉर्म है उनको हम डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों अगर इस चैनल में पर आपको दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो या आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही हो, तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि इस जो वीडियो में दी गई जानकारी सही है या फिर उससे आपको सहायता मिल रही है, जिससे हमको भी पता चल सके कि लोग वीडियो देख रहे हैं, उससे उनको जो उनकी तैयारी है डिपार्टमेंटल एग्जाम की वो करने में महत्वपूर्ण मदद मिल रही है। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि ये वीडियो है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी
इसका बेनिफिट मिल सके। और यहाँ पर जो लिंक दे रखी है, 2 लिंक नीचे दे रखी है, ये टेलीग्राम की लिंक है। इस पर क्लिक करोगे आप तो टेलीग्राम के चैनल को के पास वहां पे पहुंच जाओगे। और ये जो दूसरी लिंक है ये यूट्यूब चैनल की लिंक है। तो ये पीडीएफ मैं आपको जो यूट्यूब ये टेलीग्राम चैनल है इस पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप इस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर हमने एक सीरीज अभी स्टार्ट की है लीव रूल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उसमें मैं जो जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछली एग्जामों में और साथ ही साथ पूछे जाने की पूरी संभावना बन जाती है, उसमें वो सारी चीजें मैं आपको पूरी उसमें हम सारे प्रश्न जो भी रिलेटेड प्रश्न है वो डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ मैं उसके बाद में आपको वहां पर जो है कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड चीजें एक साथ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या है कि पहले आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ ही साथ एक बार आप गो थ्रू हो जाएंगे उसके थ्रू, तो आपका टॉपिक 100% कंप्लीट, दोबारा देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा करता हूं दोस्तों फिर कि इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।